हमारे देहरादून में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, युवाओं ने इतना बड़ा आंदोलन करा, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी, क्या पेपर मान लीक रहे हैं नहीं आप हुआ। नकल विरोधी कानून जो ये लेकर आए हैं कितना ज्यादा कारगर साबित होगा? कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इस पर सीबीआई जांच का है। तो इस मामले में मैं भी इस उत्तराखंड सरकार को पूरा वीक मानता हूँ। लोगों को बिजनेस देने से या फिर जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे? इसको किस तरीके से युवा देखे? इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो एक ही चीज़ हो रही है, खनन। लेकिन सरकार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से ये स्थिति फिर से दोहराएगी। और नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामनगर में और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं कुछ युवा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर लीक मामले में जिस तरह से धांधली हुई है उसकी वजह से युवाओं को काफ़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा है। तो आज हम युवाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी युवाओं को क्या कुछ परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। अपना नाम बता दीजिए। मैं सुमित लोहनी, जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, वर्तमान में जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। क्या कुछ कहना चाहेंगे पेपर लीक मामले में? जिस तरीके से आपने देखा कि युवाओं को इतना ज़्यादा प्रताड़ित भी किया गया है, मारा भी गया है, जिस तरीके से आपने देहरादून में देखा विरोध प्रदर्शन लगातार वहाँ पर हो रहा है और आज भी जो है युवा काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना उनको पड़ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में तो जितना कहें सरकार बिल्कुल कान बंद करके बैठ गई है। जी, हमारे देहरादून में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, युवाओं ने इतना बड़ा आंदोलन करा, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी, उन पे उल्टा लाठियाँ भांजी और उनको जेल में डाला। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद लगाएं? सरकार में अभी भी, मैं कई बार इस बात को जगह जगह बोल चुका हूँ, सरकार में अभी भी कई ऐसे हाकम सिंह और कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अभी भी पेपरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में भी पेपरों की कालाबाजारी होगी और होती रहेगी, क्योंकि सरकार एक ठोस डिसीजन नहीं ले रही है। सरकार बस अपना एजेंडा दिखाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए एक उन्होंने कानून बना दिया गया है और जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि हम ये कानून बना रहे हैं और क्या पेपर मान लीक रहे हैं नहीं आप होगा। नकल विरोधी कानून जो ये लेकर आए हैं कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा और इससे आप लोगों को क्या कुछ मदद मिलेगी? देखिए, अगर ये तो अब भविष्य के गर्दन में छुपा है कि कितना कारगर होगा, ये तो भविष्य बताएगा कि कारगर होगा कि नहीं होगा। पेपर तो लीक, मुझे उम्मीद लगता है, आपको कुछ कि- मुझे तो अपने छात्रों के हित में उम्मीद है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से ये स्थिति फिर से दोहराएगी और पेपर लीक, मुझे लगता है कि अभी भी जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं सरकार के बीच में, जो सरकार के हाकम सिंह जैसे पार्ट 2 पार्ट 3 लोग अभी भी सरकार के मौजूद हैं, तो फिर से अपनी इस चीज़ को दोहराएंगे और कमीशन खोरी, घूसखोरी को करने के लिए पेपर लीक जरूर करवाएंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए। विकास कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से युवाओं की परेशानी देखिए कम नहीं हो रही है, कुछ हल अभी तक तो मिला नहीं है, सिर्फ एक कानून ला दिया गया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जी, कानून के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कानून आया तो वो छात्रों के लिए आना चाहिए था, लेकिन सबसे पहला मुकदमा ही इसमें छात्र पे ही हुआ है। जो उन्होंने अपनी उजागर करा कि ये हो सकता है, तो सबसे पहले मुकदमा ही छात्र पे किया गया है। तो नकल विरोधी कानून तो मेरे को लगता है ये हाकम सिंह जैसे लोगों के लिए बनाया गया है ताकि वो 15-15 लाख रुपए ले सके और अगर उस पर कोई बोले तो वो जेल में डाल ना जाते हुए छात्र पे वो मुकदमा करें। उल्टा तो मुकदमा हाँ कर दे। जी तो ये आप कहना चाहेंगे? जी जी। और लगातार देहरादून में अभी भी युवाओं द्वारा संघर्ष जारी है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सड़कों पे हो। युवा लगातार उत्तराखंड में उत्तराखंड मांगे सीबीआई के द्वारा सीबीआई जांच चाहते हैं, जो परीक्षा भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच चाहते हैं। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इस पर सीबीआई जांच कराएं और युवाओं को जो मांगे हैं वो पूरी करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब इलेक्शन थे तो सरकार काफ़ी ज़्यादा वादे और दावे कर रही थी, युवाओं को लेकर भी बहुत से दावे किए गए थे, तो आप उन दावों को लेकर क्या कुछ बोलना चाहते हैं, उन वादों को लेकर क्या कुछ बोलना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ तक हमने भी देखा है कि युवा हमेशा से ही परेशान चलते आ रहे हैं जब से डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आई है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सारे वादे हो गए ध्वस्तीकरण। जैसे एक पुरानी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है ना, वैसे ही चुनाव के बाद सरकार के जो वादे उस समय करे गए थे वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए। और वो इसलिए होगा कि सरकार की नीति नहीं है कि सरकार युवाओं का कल्याण करे और युवाओं को आगे बढ़ाए। सरकार की नीति सिर्फ और सिर्फ ये रह गई है कमीशन खोरी की। आज हर विभाग में देख लीजिए कमीशन खोरी चरम पर है। और खनन में देख लीजिए, खनन में कमीशन खोरी, खनन माफिया जितने भी हैं सब, भू माफिया जितने भी हैं सब सरकार के नुमाइंदे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि सरकार अपनी नीति और जो अपना एजेंडा था उनका, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बोलकर प्रदेश में चुनाव लड़ा इन्होंने, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं करा है। आप देख रहे हैं स्थिति जस की तस बनी हुई है और उल्टा युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे पेपरों की तैयारी करते हैं लेकिन उनको पता चलता है कि दूसरे दिन पेपर लीक हो गया है। तो ऐसे में क्या मुझे लगता नहीं है कि सरकार की नीति और सरकार के जो वादे थे वो इस अभी धरातल में सरकार ने पूरे करे हैं। आपके पास लगातार युवा अपनी परेशानी लेकर भी आते होंगे, जिस तरीके से आपने अपने ओहदे का जिक्र किया, तो
क्या कुछ उसमें मुख्य परेशानी जो है छात्रों की रहती है और आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए मध्यम वर्ग और गरीब परिवार से भी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिए थे और पेपर लीक होने के बाद उनके माँ बाप की आस भी टूट चुकी है और उनकी भी, तो आप क्या कुछ मुख्य कारण उनका देख रहे हैं और अभी वो कैसे ओवरकम कर रहे हैं चीज़ों को लेकर? देखिए, मुख्य जो आजकल के युवाओं की परेशानी है वो है रोज़गार। हर युवा चाहता है कि उसको एक रोज़गार मिले, वो अपने जीवन में आगे बढ़े और अपना जीवन यापन करे। सरकार एक मुख्य जरिया होती है हर युवाओं को प्रदेश में रोज़गार देने का, लेकिन सरकार की नीति नहीं है कि युवाओं को रोज़गार दे रही है। ना तो इस प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, ना इस प्रदेश में आईटी सेक्टर में कुछ बढ़ा, ना इस प्रदेश में उच्च शिक्षा नीति में कुछ नई चीज़ लागू हुई जिससे रोज़गार मिले, कुछ नहीं मिला है। ना तो यहाँ पर बहुत सालों बाद तो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, 5-5 साल बाद आपने देखा होगा पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, और जो यूकेएसएससी वाले छोटे एग्ज़ाम होते हैं इनमें पेपर लीक हो जाता है। तो युवा कहाँ जाएगा? तो युवा को रोज़गार चाहिए, युवा को स्वरोजगार चाहिए, लेकिन वो सरकार देने में बिल्कुल नाकाम आपने है। देखा होगा कि पीएम मोदी लगातार ये बात कहते हैं कि अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए या फिर बिजनेस को करके आप और लोगों को रोज़गार देने वाले बनिए, और वही सेम कॉपी किया जाता है जो यहाँ पर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा या फिर सरकार के जो और नुमाइंदे हैं उनके द्वारा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या बिजनेस स्टार्टअप करने से या लोगों को बिजनेस देने से, या फिर जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करे? इसको किस तरीके से युवा देख रहा है? देखिए, युवा इसको देख रहा है कि आपने सही कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सभी युवा स्वरोजगार करें, लेकिन युवा स्वरोजगार तब करेगा जब उस पर कुछ करने के लिए पैसा होंगे। जब पैसा देने का माध्यम होता है सरकार की नीति, सरकार की उत्तराखंड में कैसी नीति है और कैसे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो जब युवाओं पे उस चीज़ को करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, सरकार की ऐसी नीतियाँ ही नहीं होंगी कि अपना स्वरोजगार खोले जाए या अपने खुद से कुछ नया इंडस्ट्रियलाइजेशन या बिजनेस करा जाए, तो युवा कहाँ से बिजनेस करेगा। तो इस मामले में मैं भी इस उत्तराखंड सरकार को पूरा वीक मानता हूँ। वीक मानते हो? कल जिस तरीके से एक हल्द्वानी में कार्यक्रम किया गया, 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री के जो काम करते हुए उनको 1 साल पूरा हो गया, क्या मानते हैं क्या उपलब्धियां हासिल की हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल में? क्या कुछ दिया है युवाओं को या क्या कुछ आपको बेनिफिट लगा है कि हाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं मुख्यमंत्री तो आपको लाभ मिला है? जी, सबसे पहले तो भर्ती घोटाला, उसके बाद अंकिता हत्याकांड। हाँ, ये उनकी देन है। या अंकिता हत्याकांड देखिए, अभी तक वीआईपी का नाम सरकार उजागर नहीं कर पाई है और होगा भी नहीं क्योंकि लगातार जब भर्ती घोटाले हो रहे हैं इसमें भाजपा के लोग मंडल अध्यक्ष जैसे पकड़े जा रहे हैं। और जो 1 साल नई मिसाल उन्होंने करी है, पेपर लीक, आप देख रहे होंगे कि हर जगह पेपर लीक हुए, तो बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ इस प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो एक ही चीज़ हो रही है, खनन, अवैध खनन। हर जगह अवैध खनन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी उसको रोकने में, हाँ जी बिल्कुल, उन्हें बस अपने पैसों से मतलब है, 15-15 लाख युवा दें उससे मतलब है, बस इसी चीज़ से, और उन्हें कोई मतलब यही उपलब्धियां फिलहाल उनकी देखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे खास बातचीत करने। थैंक यू।